जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में कब मनाया गया? हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना गया, उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को किस राज्य में शुरू किया गया, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। और हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल है दोस्तों केशरी नाथ त्रिपाठी, उनका निधन हुआ। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य व शहर में किया गया, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया, वो भी देख लेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। तो ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में अपन ने कब मनाया गया? हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। तो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। इस बार 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महानतम प्रवासी की भी उपाधि दी गई थी। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और दोस्तों भी महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी दे देंगे। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, वह उनका पहला ही सत्याग्रह था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। इस हिंसा में कुछ कर्मियों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था। फिर दोस्तों 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। और 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। और महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था यरवड़ा जेल में पुणे के। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे और 65वां फाउंडेशन डे ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 65वां फाउंडेशन डे मनाया। वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में 4 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे के रूप में 6 जनवरी को मनाया गया। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया? तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया। तो केरल सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ देने के लिए यह योजना को शुरू किया गया, यानी कि कल्याण बोर्ड का स्थापना किया गया। और केरल देश मनरेगा श्रमिकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने वाला भारत का पहला ही राज्य बना। और दोस्तों इस योजना के तहत, इस बोर्ड के तहत क्या होगा, तो हर महीने कर्मचारी के सैलरी से 50 रुपये काटे जाएंगे। इसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ तो ही मिलेगा, उसके अलावा त्योहार भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी दोस्तों। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। तो दोस्तों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा, इसे 2006 में शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। और पहले चरण में देश के 200 सबसे पिछड़े गांवों में लागू किया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे कर दिया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, जो कि विच इज़ अल्सो नोन एज अभी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आसरा पेंशन योजना को तेलंगाना ने शुरू किया गया था। 2022 में मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 41वें स्थान पे था, पहले स्थान पे आइसलैंड था। तो बात अभी केरल की है, जहाँ की कैपिटल होता है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा। सीएम है यहाँ के पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और विश्व का पहला पाम ट्री मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन अभी केरल में किया गया था। और यहाँ के सीएम है दोस्तों पिनराई विजयन, उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों धर्मदम, वहाँ पे फुल्ली लाइब्रेरी जोन, भारत का पहला फुल्ली लाइब्रेरी जोन के रूप में भी घोषित किया गया धर्मदम कॉन्स्टिट्यूएंसी, विच इज़ हेल्ड ऑन सीएम्स केरला सीएम पिनराई विजयन। और पहला इंटरनेशनल कोस्टल बीच फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था हाल ही में। और अलुआ के बीच फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म भी घोषित किया गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर भी केरल में ही स्थापित किया गया। भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल में स्थापित किया गया। और केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी बन गया था। और केरल का कुंभलांगबी गाँव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भी बना था। और पहले केरल ज्योति पुरस्कार जो कि एमटी वासुदेवन नायर जी को दिया गया। और राज्य भर में सोने की समान कीमत को लागू करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना। और हाल ही में जेसी डैनियल अवार्ड यानी कि सिनेमैटिक क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड है दोस्तों केरल का जेसी डैनियल अवार्ड, विच इज गोज टू डायरेक्टर केपी कुमारन। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है, कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को काकी दोस्तों किसने लिखा? तो हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को काकी माधव राव जी ने लिखा। तो एक्स IAS ऑफिसर है दोस्तों काकी माधव राव, जिन्होंने ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को लिखा। यह बुक ग्राउंड लेवल पर सिविल सर्विसेज के कंडीशन के बारे में बताती है। तो हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को काकी माधव राव जी ने लिखा है। और हाल ही में द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक पुस्तक को सूबेदार मेजर यादव जी ने लिखा था। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक को फैजल फरूकी जी ने लिखा था। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक को डॉक्टर AK द्विवेदी जी ने लिखा था। और द्विवेदी से याद आएगा दोस्तों गौरव द्विवेदी, जो कि हमारे प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे दोस्तों हाल ही में। तो हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को काकी माधव राव जी ने लिखा है, विच इज़ एन एक्स IAS ऑफिसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO के रूप में सुरेंद्र चावला जी को नियुक्त किया गया। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सुरेंद्र चावला जी को अपना MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो बात अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। और जिसके MD CEO यानी कि फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा जी, जिसके अभी MD CEO सुरेंद्र चावला जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने MD CEO के रूप में सुरेंद्र चावला जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और हाल ही में डॉक्टर विनया प्रकाश सिंह जी को एशियन पैसिफिक पोस्टल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भास्कर बाबू जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO के रूप में सुरेंद्र चावला जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया दोस्तों केरल। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा, हमारे राज्य में बैंकिंग सर्विसेज को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है और इसी तरह से केरल राज्य की इकोनॉमी को भी मदद मिलेगा। और इसे 2021 में त्रिशूर जिला भारत का पहला फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर भी बन गया था। ऐसा करने वाला वह पहला ही राज्य बना था। तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया।
और हाल ही में केरल राज्य में के फोन यानी कि के फोन नामक योजना के तहत फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो यह इनिशिएटिव स्कीम के तहत फ्री इंटरनेट दिया जाएगा दोस्तों केरल राज्य के कर्मचारियों को। तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को किस राज्य में खोला जाएगा? तो हाल ही में भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को उड़ीसा राज्य में खोला जाएगा। तो हमारे स्वास्थ्य एवं केमिकल मिनिस्टर है दोस्तों मनसुख मंडाविया, उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को ओडिशा राज्य में खोला जाएगा। अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। तो तलचर ओडिशा में बनेगा भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट। तो दोस्तों इसी तरह से भारत देश का पहला से याद आया, भारत देश का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट असम में बनेगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट एमपी के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। और हाल ही में साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लांट को भी स्थापित किया गया। और हाल ही में भारत की पहली वेस्ट टू हाइड्रोजन परियोजना को पुणे शहर में शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को ओडिशा राज्य में खोला जाएगा। तो बात अभी ओडिशा की है। यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल जी। ओडिशा के जागा मिशन ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2022 को जीता था। और हाल ही में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विच इज़ 15th एडिशन ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और हाल ही में ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंदा बिस्वाल जी का निधन हुआ। और हाल ही में पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी ओडिशा बनाया गया। नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के इंडेक्स में ओडिशा टॉप पे था। और दोस्तों मोहब्बत सेवा, जो कि ओडिशा की मोहब्बत सेवा को यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को भी ओडिशा में शुरू किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा भुवनेश्वर में। कोणार्क सन टेम्पल है दोस्तों विच इज़ नाउ 100% फुल्ली सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया। यहाँ पे हीराकुद डैम भी है। 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर परियोजना वाला भारत का पहला शहर पुरी ओडिशा ही बन गया था। और एशिया की सबसे बड़ी लगुन झील है दोस्तों चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की झील है, जो कि 1981 में भारत की पहली रामसर साइट भी घोषित किया गया था चिल्का लेक को। और इसी में नलबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो हाल ही में भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को ओडिशा राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों भारत के DY चंद्रचूड़, उनको हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इनको भारत और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए जीवन काल के योगदान के लिए DY चंद्रचूड़ जी को सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने यह अवार्ड को जारी किया गया। और हाल ही में डॉक्टर तपन सेकिया जी को असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। अटल सम्मान प्रभुचंद्र मिश्रा जी को दिया गया। 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह ने जीता, जो कि एक उड़ीसा की साइकिलिस्ट है। तो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने DY चंद्रचूड़ जी को सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ। सीनियर BJP नेता, विधानसभा अध्यक्ष, 88 साल की आयु में पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ दोस्तों। 2014 से लेकर 2019 तक वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों केशरीनाथ त्रिपाठी जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। और अभी टाटा सन्स के पूर्व डायरेक्टर RK कृष्ण कुमार जी का निधन हुआ। ब्राज़ील के फुटबॉल प्लेयर पेले जी का निधन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी का निधन हुआ।
देश के स्टीलमैन के रूप से जाने जाने वाले जमशेद जे ईरानी जी का निधन हुआ। अमोहा जी जो कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले थे, इनका निधन हुआ, विच इज़ बिलोंग टू ईरान। बीके सिंघल भारत के इंटरनेट जनक के रूप में जाने जाते थे, उनका निधन हुआ। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक जी का निधन हुआ दोस्तों। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया। तो हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया गया। 9 जनवरी को हर साल अपन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद 4 सालों के बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम थी डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया इंदौर में। तो दोस्तों अभी इंदौर से याद आया कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है। लगातार 6वीं बार भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट को भी इंदौर में ही लगाया गया। इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 2022 में नेशनल टूरिस्ट अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे ही लता मंगेशकर म्यूजिक अकेडमी और म्यूजियम का भी उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों इंदौर में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से एक बार चुना गया? तो हाल ही में बीसीसीआई ने फिर से एक बार सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों चेतन शर्मा जी के अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला, श्रीधर शरथ जी भी शामिल है दोस्तों इस बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी में। पर अध्यक्ष अभी चेतन शर्मा जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा जी को नियुक्त किया गया। बात अभी बीसीसीआई की है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1928 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हाल ही में 36वें अध्यक्ष रॉजर बिन्नी जी को नियुक्त किया गया। वह पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी है भारत की तरफ से खेलने वाले। और 35वें कौन थे? हमारे दादा सौरभ गांगुली। और हाल ही में बीसीसीआई ने टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मर के रूप में जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जी को चुना गया। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड था। यो टेस्ट मैंडेटरी फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीम, ऐसा भी घोषित किया गया था हाल ही में बीसीसीआई ने। तो हाल ही में बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आज के इस सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 9 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को काकी माधव राव विच इज़ एन एक्स IAS ऑफिसर उन्होंने लिखा। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD/CEO के रूप में सुरेंद्र चावला जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। हाल ही में भारत देश का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड बॉटम फर्टिलाइजर प्लांट को ओडिशा राज्य में खोला जाएगा। और हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने DY चंद्रचूड़ जी को सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन इंदौर शहर में किया गया। हाल ही में बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जब फिर से एक बार चेतन शर्मा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अभी चलते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो दोस्तों कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न था कि जनवरी 2023 में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नहीं, कल का वीडियो का क्वेश्चन था केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया।
तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया। मणिपुर के इम्फाल जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो खिलाड़ी के 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा स्टैचू है। मणिपुर को पोलो स्पोर्ट का उगम स्थान भी कहा जाता है। यह विशाल प्रतिमा पोलो के घर मणिपुर को फेमस बनाएगी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी यह स्टैचू। तो इसीलिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया। तो यह था कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न। आज के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या है, तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? दिस इज़ योर टुडेज आंसर, टुडेज क्वेश्चन। तो यह थे दोस्तों 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।